दिन मैंने अपने नाम के साथ विश्वास का नाम जोड़ दिया था। मेरा विश्वास सदा कायम रहे, इसी उम्मीद से मैंने आज अपने प्रेम का दीपक जलाए हैं। मेरी राह आसान करना। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? काटेगा मुझे, लेकिन मुझसे ज्यादा खतरनाक तू नहीं हो सकता। और आपने उस 2 टके के मुनीम के सामने अपने बेटे की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। ये सारी दौलत मेरी है, मेरी। अरे अगर बाप की दौलत बेटा नहीं खर्च करेगा तो फिर कौन करेगा? पर सुनिए आप, ये दौलत भी मेरी है और वो प्रिया भी मेरी है, और इन्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। ये दौलत भी मेरी है और वो प्रिया भी मेरी है, और इन्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। जितना दुख मुझे जय के खोने पर नहीं हुआ था, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ आज मुझे उसके पाने पर हो रही है ममता। जानती हो ममता, जब जय फिर से मेरी जिंदगी में आया तो मैंने सोचा मैं उसकी शादी प्रिया से कर दूंगा, लेकिन क्या करूं, हमारा जय प्रिया के काबिल नहीं है ममता। प्रिया के भविष्य की जिम्मेदारी भी तो मुझ पर ही है। उसकी खुशियों का ख्याल रखना मेरा पहला फर्ज है। मेरा स्वार्थ प्रिया की खुशियों के आड़े नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। अंकल, ये क्या? वेरी बैड। आई एम सॉरी। ये लीजिए अपना फेवरेट ऑरेंज जूस। थैंक यू। अंकल, मैं कई दिनों से देख रही हूं आप बहुत उदास रहते हैं। What can I do for you, अंकल? मैं आपको सदा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। मेरी हंसी तो तू है प्रिया, तू हंसेगी तो मैं हंसूंगा। अंकल, थैंक यू। एंड माय गिफ्ट। विश्वास तुम्हें कैसा लगता है? अरे ये क्या? देखो बेटी, कुछ आंसू अपनी विदाई के लिए बचा कर रखना। विश्वास मुझे भी पसंद है। तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूं। इस खुशी को किसी की नजर ना लगे। नजर लगेगी भांजे, जरूर लगेगी। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये कहावत मेरे लिए कही गई है भांजे। चिंता मत कर,
कुछ ही घंटों में तेरे पिता श्री नटवरलाल एक लंबी यात्रा के बाद वापस लौट कर आ रहे हैं। उनके आते ही एक नई महाभारत की शुरुआत होगी भांजे। महाभारत की तैयारी करो जय। खेल तो अब शुरू होगा। जैसे तुम विकास बाबू के नकली बेटे बन गए ना, अब विश्वास मेरा नकली बेटा बनेगा। विश्वास। देखो मुन्ना, हाँ अंकल। ये चिट्ठी सामने जो विश्वास बाबू रहते हैं ना, उन्हें दे देना। अंकल ये लीजिए चिट्ठी। थैंक यू। विश्वास बेटा, अगर तुम अपने पिता के बारे में जानना चाहते हो तो इसी वक्त मुझसे होटल गार्डन में आकर मिलो। तुम्हारा अंकल। आपका नमक खाता हूं इसलिए सच्चाई बताने आया हूं। हाँ हाँ बताइए। विश्वास के साथ प्रिया का रिश्ता जोड़ने से पहले आप एक बार विश्वास के बाप को जान लें, पहचान लें। और मुझे पूरा विश्वास है विकास बाबू कि विश्वास के बाप को जानने के बाद आप विश्वास का रिश्ता प्रिया के साथ कभी नहीं करेंगे। कौन है विश्वास के पिता? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलिए मेरे साथ, अभी आपको उनके डायलॉग सुनवाता हूं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विश्वास आ रहा है। हेलो विश्वास। हेलो। आई एम नटवर। प्लीज सिट। अंकल, आप मेरे पापा को कैसे जानते हैं? कहाँ है वो? मैं उनसे कब मिल सकता हूँ? सब्र करो बेटे, मैं तुम्हारे पापा को बहुत पहले से जानता हूं। बहुत ही नेक इंसान है। किसी ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया। उस सदमे से उन्हें इतनी मायूसी हुई कि वो हमसे दूर चले गए। आइए देख लीजिए अपनी आंखों से, सांप का बेटा सपोला। मायूस मत हो बेटे, जल्द ही मैं उस शख्स को ढूंढकर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा जिसने तुम्हारे पापा और मेरे दोस्त की जिंदगी तबाह कर दी। जिस दिन उस शख्स का पता चल जाएगा तुम्हारे पापा भी मिल जाएंगे। मगर वादा करो बेटे, तब तक ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। वादा करो। वादा करता हूँ। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आओ बेटे, हमारे गले लग जाओ। विकास बाबू, ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बाप बिच्छू तो बेटा मगरमच्छ। अब तो आपको भरोसे लाल की बात पे भरोसा हो गया ना कि ये विश्वास का बच्चा आपके दुश्मन नटवर का बेटा है। साबू फोन। बधाई हो। कौन बोल रहा है? हमारी आवाज भी भूल गए? हाँ? हम तुम्हारे समधी नटवर लाल बोल रहे हैं। विकास बाबू, बड़ा अच्छा हुआ कि आप पुरानी रंजिश भुलाकर प्रिया की शादी हमारे बेटे विश्वास के साथ करने के लिए राजी हो गए। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा नटवर, कभी नहीं। विश्वास बाबू नमस्कार। कैसे हो? विश्वास, तुम? सर ने बुलाया था। आओ। नमस्ते सर। प्रिया तुम अंदर जाओ। विश्वास, मैं तुम्हारे परिवार के बारे में जानना चाहता हूं। परिवार में सिर्फ मेरी माँ है, बस। और पिताजी? सर वो बचपन में हमसे बिछड़ गए थे। माँ कहती है वो दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए। तो क्या तुम अपने पिताजी से कभी नहीं मिले? जी नहीं सर। मैं तुम्हारी मां से मिलना चाहता हूं। ये लड्डू शांति ने तेरे लिए भेजे। ओ नहीं 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 बाबा, ये लड्डू तो मेरे लिए है। वाह आंटी जी वाह। ये अंगूठी मेरी सास ने मुझे पहनाई थी। इधर आओ बेटे। जीती रहो बेटी।
आंटी, आज की इस खुशी के अवसर पर हम आपको इनवाइट करने आए हैं। इस नवरात्रि में हमारे यहाँ दुर्गा माँ की स्थापना हुई है और दांडे का उत्सव भी रखा हुआ है। आप सबको आना है। आंटी, आपको तो आना ही है। नहीं बेटे, आज तो मुझे प्रिया के अंकल से मिलने जाना है। पेल स्टेशन काड़ी राजालिंगु राजालिंगु रामराज्य मिल पोत में सुनिए। शिवलिंग। नमस्कार, आप? जी, मैं विश्वास की माँ। आप विश्वास बाबू का अम्मा? माता जी, अम्मा 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 बैठ, अम्मा बैठ। जयपुर साहब वालों की जी! मीटिंग है, वो कल सुबह 11 साहब- बजे फिक्स कर लेना। ओके। साहब जी, वो विश्वास बाबू का माता जी आया, वो मिलने को बोलते है, चाहता है। साहब हिंदी ओके, क्लियर, ओके आइए। विक्रम भाई साहब, अच्छा, तो आप विश्वास की माता जी हैं और विश्वास का रिश्ता लेकर यहां आई हैं। आप अकेली आई हैं? विश्वास के पिता को साथ नहीं लाई? ओह हाँ हाँ हाँ, विश्वास का तो कहना है कि उसके पिता बचपन में ही खो गए थे। वाह, दोनों मां बेटे ने मिलकर बड़ी अच्छी कहानी बनाई है। आपने अपने बेटे को यह नहीं बताया कि उसका बाप एक हत्यारा है? आपने अपने बेटे को यह नहीं बताया कि उसका बाप जेल में उम्र कैद की सजा काट चुका है? एक मुजरिम, सजा याफ्ता और हत्यारे के बेटे के हाथ में हम अपनी प्रिया का हाथ दे देंगे? ये आपने सोच कैसे लिया? कौन सा मुंह लेकर यहां रिश्ता जोड़ने आई हैं आप? बहुत कुछ कह दिया अपने विश्वास के पिताजी के लिए। अब एक शब्द भी मैं उनके खिलाफ नहीं सुनना चाहती। न वो हत्यारे हैं और न ही सजा याफ्ता। तो और क्या है वो? ममता, विश्वास हमारा बेटा है। कहां जा रही हो ममता? अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ममता, मैं गलत था, मेरा रास्ता गलत था, मेरे साथी गलत थे। तुम गई तो मैंने जाना कि साथ क्या होता है। ममता, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी भुला नहीं पाया। आओ, आओ मेरे साथ, आओ। देखो ममता, देखो, मैंने कभी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं रखा। 14 वर्ष के वनवास में हर सुख दुख में राम जी के साथ सीता जी थी। मैंने तो बिना मेरी सीता के अकेले 15 वर्ष का बिछोह रूपी कठोर वनवास भोगा है ममता। अब मुझे छोड़कर मत जाना। एक भटका हुआ इंसान सही राह पर नहीं आ सकता। मुझे माफ नहीं करोगी ममता? अब मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं।